अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ आप सबके दुआओं से। और यहाँ पे जी हो रहे थे 10:30 सुबह के, और मैं रूम में आ गई थी तो इन दोनों को देखा, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये ऐसी मखलूक है ना, जितना भी आप इनको देखें आपको उनसे प्यार होता ही रहेगा। और यहाँ पे मैं करने वाली थी बाहर जाने की तैयारी, क्योंकि मुझे लेनी थी कुछ घर के लिए कुछ सामान वगैरह जो कि किचन में कम हो गया था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं चली जाऊँ, मगर क्या करे, ज़रूरत होती है इंसान को तो फिर बाहर जाना ही पड़ता है। क्योंकि मेरी तबीयत थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आप ना जाए, डिलीवरी करवाए। मगर डिलीवरी में क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा टाइम ले लेते हैं ना कि बस इंसान फिर बोलता है कि मैंने खुद ही क्यों नहीं किया। और जब मैं ये लिफ्ट में आ गई तो इतना प्यारा सा पपी मैंने देखा, मैं सोच रही थी कि इसको अपने घर लेके साथ चली जाऊँ, मगर क्या होता है ये हमारा तो नहीं होता ना। और यहाँ पे जब बाहर आ गई ना, बाहर में बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। तकरीबन शाम के बज रहे थे 6 बजे। और यहाँ पे जब मैंने देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, कोई इधर जा रहा था तो कोई उधर से आ रहा था। और हम यहाँ पे खड़े हो गए सिग्नल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि आप जब विदाउट सिग्नल पास करके चले जाए ना, तो आप पर इतनी फ़ाइन लगती है कि आपकी 1 मंथ की सैलरी तक जा सकती है। क्योंकि आपको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पे जी मैं मार्केट में, तो मुझे यहाँ से कुछ खाना पकाने के लिए कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। सब्ज़ी तो खैर मेरे पास पहले से थी, जो हम 1 महीने के लिए राशन लेके आते हैं ना, तो उसमें कुछ बचा हुआ था। मगर फिर भी कुछ फ्रेश सब्ज़ी आपको चाहिए होती है तो आपको यहाँ से मार्केट में मिल जाती है। मगर आपको क्या करना पड़ता है, जब आप लेट आ जाते हैं तो यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं उससे फ्रेश वाली सब्ज़ियाँ लेके चले जाते हैं, और कुछ जो होती है वो वही के वैसे ही रह जाते। फिर आपको उसमें अच्छी सी सब्ज़ी आपको खुद ही ढूंढनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ रिंग्स ऑनियन ले लिए, ग्रीन ऑनियंस, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते। मैं हमेशा ही अपने फ्रिज में ये रखती हूँ, क्योंकि आप जब नूडल्स बनाते हैं या स्पेगेटीज़ बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो मैं इसमें ये ग्रीन पत्ते इसके डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने धनिया, पुदीना और ग्रीन मिर्ची, ये सारी चीज़ें, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे। और दिल कर रहा था मेरा कि मैं अपने लिए कुछ जूस भी बना लूँ। मगर क्या होता है कि यहाँ पर आप कुछ फ्रूट्स वगैरह तो ले आते हैं, मगर मैं भूल जाती हूँ कि ये फिर फ्रिज में पड़ी रहती है। ऐसा भी नहीं है कि इंसान हर दफ़ा ही ले लेता है, मगर जब दिल करता है ना, तो कभी कभार लेनी पड़ती है। और आपको अपने सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने साग की कटिंग कर दी थी, क्योंकि मुझे मेथी और पालक का साग खाने का इतना दिल कर रहा था बहुत दिनों से। और मेरे पास पड़ी हुई भी थी साग, जो कि मैंने क्लिंग रैप में बंद कर दिया था। तो मैंने कहा चलो आज साग की सब्ज़ी बना लेती हूँ और इसके साथ कोई दूसरी डिश बना लेती हूँ। और इसी टाइम में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे घर, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी उनको। तो मैंने कहा चले मैं आपके लिए कुछ लस्सी ही ठंडी करके आपको दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जी लस्सी में बर्फ़ डाल के ग्लास में रख दिया। 1 कप काफ़ी नहीं था, जो कि ये डिब्बा बहुत ही छोटा था। तो बहुत दो मतलब 1 और हाफ़ मैंने डाल दिया। और ये लबन अप वाली जो लस्सी होती है ना, इसमें नमकीन हो या मीठी हो, बहुत ही अच्छी लगती है। इंसान घर में लाके फ्रिज में रख देता है ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। जब भी प्यास लगती है तो पी लेता है इंसान। और कुछ मतलब इसमें नमकीन वाली, जिसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। और यहाँ पे जी मैं तैयारी कर रही थी चपली कबाब बनाने का, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आई थी मैंने एक ही दफ़ा में
मैंने कबाब बनाए थे, वो चपली कबाब। और उसके बाद मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि इंसान को आइडिया ही नहीं रहता। जब इंसान के पास कोई दूसरा बंदा होता है आइडिया देने के लिए, तो तभी आपको पता चल जाता है कि हाँ, आज ये वाला रेसिपी बनानी है और आज ये वाला रेसिपी बनानी है। तो इसको मैंने पहले कीमा को अच्छी तरह से ग्राइंड करके बारीक कर दिया, क्योंकि जब बड़ा कीमा होता है ना, तो तभी आपको वो कबाब में वो मज़ा, वो टेस्ट नहीं आता और ना ही आपके कबाब सही बनते हैं। तो उसके लिए मैंने फिर ये प्याज, धनिया, पुदीना, ग्रीन मिर्च और ये जो चीज़ें थी ना, पहले मैंने इसको चॉप कर लिया बहुत बारीक बारीक से। और यहाँ पे अनारदाना, धनिया, पुदीना और मतलब सारे जो मसाले थे ना, मैंने सबको पहले से यहाँ पे रख दिया, ताकि फिर मुझे आसानी हो बार बार, क्योंकि आपका हाथ भी यहाँ से फिर ऐसा हो जाता है कि सारा मसाला लग जाता है। और मुझे हाथ से मिक्स करने का इतना वो है ना कि क्या बताए, जो सुकून मिलता है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से घुल मिल गई है। और वो एक अलग सा सुकून रहता है कि आपका मसाला सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें एक अंडा मैं भूल गई थी और 2 लेमन मैंने डाले थे, वो मैं भूल गई थी, मगर यहाँ पे क्या हो गया कि मुझे याद आ गया। और साथ में थोड़े से बारीक टमाटर काट दिए थे, जो कि वो मैंने आखिर में डालने थे। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया था और मैं सोच रही थी कि पहले टेस्ट कर लूँ, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार आपसे नमक कम या ज़्यादा हो जाता है। और जब सारा सब कुछ पका लेते हैं आप, तो बहुत ही फिर इंसान को वो मज़ा नहीं आता। तो मैं पहले इसको एक फ्राई करके इसको टेस्ट कर रही थी, और साथ में मैंने रोटियां भी बनाई, क्योंकि हो रहा था बहुत ही देर और हम कहीं पे जाने वाले थे। तो मैंने कहा चलो आज तो सब कुछ साथ साथ में बना ही लेंगे। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, हम सिर्फ 2 खाने के लिए बैठे हुए थे। सलाद, चटनी और सब कुछ जो हल्का फुल्का सा डिनर मैंने तैयार किया, क्योंकि मैंने लंच भी बहुत किया था, भारी किया हुआ था। तो मैंने कहा आज तो कुछ हल्का सा ही बना लेंगे। और यहाँ पे जी हम जा रहे थे बाहर हम जा रहे थे अबू धाबी के सिटी सेंटर में हम जा रहे थे। और हमने प्लान किया था बहुत ही टाइम से कि हम जाएंगे, मूवी देखेंगे। मगर क्या होता है कि कभी कभार इंसान के कुछ काम ऐसे आ जाते हैं कि आप सब कुछ भूल के जाना पड़ता है और आपको अपने काम ही देखने पड़ते हैं। तो इस वजह से हम नहीं गए उस मूवी को देखने के लिए। वो मूवी जो थी ना, वो जॉन विक चैप्टर 4 की मूवी थी। और इतनी मज़े की मूवी थी ना, इतनी धमाल की ना, आप देखें ना तभी आपको पता चल जाएगा। वैसे बताने से कुछ नहीं होता, मगर मैंने देखा ना, अल्लाह क्या बताए। यहाँ पे जी हम ले रहे थे कुछ अपने साथ, कुछ जूस वगैरह और पानी की बोतल, जो कि मैं बड़ा पर्स लाई हुई थी, उसमें मैंने रखना था। क्योंकि ये होता है जब आप अपने हाथ में थिएटर में कुछ भी चीज़ लेके चले जाए ना, तो वो आपको अलाउ नहीं करते, क्योंकि यहाँ का ऐसे ही रूल्स होता है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ लगी हुई थी, इंडियंस और कार्टून्स सब कुछ लगे हुए थे। मैं यही सोच रही थी कि मैं यहाँ पे देखूँ कि कौन सी मूवी लगी हुई है, मगर क्या था कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। और ये टाइम था तकरीबन 11 बजे मूवी शुरू होने वाली थी, और हम तकरीबन 11 बजे ही पहुंच गए। जब तक हम जा रहे थे ना, तब तक हमारी मूवी लग चुकी थी, स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने कहा चले अब जल्दी से जाए और मूवी में अपना सीट बुक करे कि बस ले लेके ये वहाँ पे हम चले जाएंगे और बैठ जाएंगे। जब भी हम वहाँ पे पहुँच गए, हमारा रूम नंबर जो था थिएटर नंबर, वो 6 नंबर में था, वो भी उसको ढूंढना पड़ता था। तो ये जी हमें अपना रूम मिल गया था। और यहाँ पे जब हम चले गए ना, तो रूम में मूवी स्टार्ट हो गई थी। और फिर हमने कहा चले इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई है, बस थोड़ी सी ही लग गई है। ये जॉन विक का ये सीन्स, ये फाइट और ये एक्शन आप देख के ना,
मतलब कि बंदा हिल जुल रहा है और फिर भी सबके माथे फोड़ फोड़ के वो इतना एक्शन कर रहा था। आज तो इतना मज़ा आया कि बस आप पूछे ही मत। द एक्शन सीक्वेंस ऑफ जॉन विक वाज अ ग्रेट एंड रियल रॉ एंड डोप। मतलब आई एम सो बिलीवेबल। मतलब कि आप यहाँ पे देखें ना, इट वाज सो टफ टू शूट ऑन रोड। यहाँ पे चलती हुई गाड़ियों में ये लोग शूट कर रहे थे। मतलब इंसान मर रहा है मगर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है आगे पीछे। और यहाँ पे जॉन विक ऐसी कुछ बातें करता है ना कि बस दिल उसी के साथ ही चला जाता है कि बस मुझे लगा यहाँ पे तो फिर अब गड़बड़ होने वाला है। और यहाँ पे सबके माथे फोड़ फोड़ के आग लगा रहा था। ये वाला सीन मैं देख रही थी और ये इतना टाइम तक चला, इतना टाइम। इसलिए देखने का इतना मज़ा आता है ना कि आप जाए और मूवी थिएटर में आप ये मूवी एक बार ज़रूर देखें, जिसको भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे जी जॉन विक की विक्ट्री हो गई थी, मगर विक्ट्री ही क्या थी उसमें मैं आपको नहीं बताऊंगी एंड कैसा था। मगर फिर भी ये होता है ना कि इंसान को वो एक अजीब सी कैफियत होती है कि क्या होगा एंड में। तो एंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एंड में ये होता है कि जॉन विक फिर मर जाता है। मैंने कहा भाई ये क्या मूवी थी, इसमें तो जॉन विक को मार दिया। तो मेरे हस्बैंड बोले इसका चैप्टर 5 भी आएगा, मुझे वैसे ही बोल रहे थे। तो यहाँ पे जब मैं उसे देख रही थी, जॉन विक अपनी बीवी को याद कर रहा था और फिर उसके साथ हमारी मूवी ख़त्म हो गई। और हमने सोचा कि बहुत देर हो गई और मूवी ख़त्म हो गई तकरीबन 2 बजे के करीब, 1:45 ही बज रहे थे। तो हमने कहा चले अब तो हम घर जाएंगे, बहुत ही लेट हो गया था और हस्बैंड को फिर ऑफिस भी कल जाना पड़ रहा था। और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि पता नहीं ब्लड प्रेशर कुछ हाई हो गया था कि क्या हो गया था। और यहाँ पे जी मैं कुछ वीडियो बना रही थी ताकि आपको भी दिखाऊं। और यहाँ पे होम सेंटर में बहुत ही घर के कुछ इतने अच्छे सामान थे ना कि मैं तो इनके सामने ही खड़े होगी। और मैं सोच रही थी कि ये वाला सेट ले लूँगी, ये वाला ले लूँगी।